सर जैसे मैं उस इंसान से बात करने की कोशिश करती हूँ, वो इरिटेट हो जाता है। फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर इरिटेट हो जाता है। फिर मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, फिर वो इरिटेट हो जाता है। सर पहले मुझसे बहुत प्यार करता था वो। पहले वो मुझसे बात किए बिना सोता नहीं था सर, और मुझसे बात किए बिना वो नाश्ता तक नहीं करता था। सर ऐसा क्यों है? सर प्लीज़ मुझे बताइए सर, मैं परेशान हो जाती हूँ। सर ये वही इंसान है जो मेरे बिना नहीं रह पाता था। सर ऐसा क्या हो गया है कि इंसान मुझे समझना नहीं चाहता है? और सर कई बार तो ऐसा होता है, जिस दिन ये इंसान मुझसे बात नहीं करता है, मुझे एंग्ज़ायटी होने लगती है, मुझे घबराहट होने लगती है, मैं टूटने लगती हूँ, मैं रोने लगती हूँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि सर मैं रात-दिन रोती हूँ, और कई बार तो ऐसा भी रात में हुआ है कि सर मैं रोते-रोते सो गई हूँ, लेकिन इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है सर। सर मैंने इस इंसान के लिए हर वो काम किया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। सर इसने मुझे फ़िज़िकल के लिए बोला, मैं फ़िज़िकल हो गई। इसने मुझे बोला कि कहीं बाहर नहीं जाना है, मैंने बाहर जाना बंद कर दिया। सर मैंने अपनी जितनी खुशियाँ हैं, उन सभी के ताले लगा दिए हैं सर। मेरी ज़िंदगी में एक भी खुशी नहीं बची है। सर मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, जिस दिन ये इंसान मुझसे बात नहीं करता है, मैं रोने लगती हूँ, मैं चिल्लाने लगती हूँ, मैं अपने बालों को नोचने लगती हूँ सर। सर मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे मुझे पागलपन का दौरा पड़ने लगा है। सर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इस इंसान ने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया, और मैं रात-दिन फ़ोन मिलाती रही, लेकिन इस इंसान ने मेरी कॉल तक रिसीव नहीं की। सर मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आदत जो होती है वो मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। मोहब्बत तो हमें सुकून दे रही है, लेकिन कहीं पर आदत अगर हमें किसी इंसान की हो गई है, तो सच में सुकून आपका छिन जाएगा। अगर आपको किसी इंसान से प्यार हो गया है, और प्यार में आपको उस इंसान की आदत हो गई है, जो आदत आपको अंदर तक कुरेद रही है, अंदर तक तोड़ रही है, अंदर तक अकेला कर रही है। क्यों होता है ऐसा? आप जानते हैं? जब हम किसी इंसान से टूट कर प्यार करते हैं, और वो इंसान हमें अपनी आदत लगा देता है, और उस आदत से हम अपने आप को इस तरीके से जोड़ लेते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि हमारी सामने वाला इंसान ज़िंदगी बन चुका है। हम उससे इमोशनल अटैचमेंट में इस तरीके से आ जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते, हम अपनी एजुकेशन को एजुकेशन नहीं समझते, हम अपने प्यार को प्यार नहीं समझते। मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई इंसान आपको अपनी आदत लगा दे, और आदत लगाने के बाद आपको छोड़कर चला जाए, तो आप ऐसे तड़पने लगते हैं जैसे बिना पानी के मछली। आप ऐसे तरसने लगते हैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए, जैसे बिना पानी के मछली तरसती है ना, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, और अपना दम तोड़ देती है। आप काँपने लगते हैं, आपको एंग्ज़ायटी होने लगती है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती हैं, जिसमें सामने वाला इंसान कहता है कि सर जब मुझे इसकी याद आती है, तो मेरे हाथ-पैर काँपने लगते हैं। मुझे घबराहट होने लगती है। मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाती हूँ। सर प्लीज़ मुझे गाइड करिए। मैं चाहती हूँ कि इस इंसान को सज़ा मिले, जिस इंसान ने मुझसे प्यार किया है, और आज उस प्यार का मज़ाक उड़ा रहा है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है, जिन काउंसलिंग को मैं करता हूँ और सामने वाले को एडवाइस भी देता हूँ। मुझे ये काम करते 10 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिश्तों को सँभाला है, और बहुत सारी प्रॉब्लम भी लोगों की फेस की है। लोगों की लाइफ को मैंने देखा है, मैंने गहराई तक लोगों की ज़िंदगी को देखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को भी हैंडल किया है जो आउट ऑफ इंडिया से हैं। जो इंडिया में रहते हैं उनका रिलेशनशिप इंडिया के बाहर है, और जो बाहर रहते हैं उनका जो पार्टनर है वो इंडिया में रहता है। बस ओनली फ़ोन पर बात होती है, और इमोशनल अटैचमेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग दी है, और बहुत सालों तक मैंने ये काम किया है। कमाल की बात ये है कि आदत जो होती है वो मैं मानता हूँ कि सच में बहुत बुरी होती है। वहीं पर अगर आदत बहुत अच्छी हो, तो भी रिश्ते संभल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोस्त अगर सच में आपको किसी की आदत लग गई है, तो आप ज़िंदगी के सबसे बड़े मोड़ पे जाने वाले हैं। सबसे बड़े खतरे को भांप लीजिए, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा खतरा आने वाला है। आज नहीं कल वो खतरा आपको देखना पड़ेगा, उससे पहले है कि आप संभल जाओ। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर सच में आप उसे सज़ा देना चाहते हैं, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, ताकि आपके लिए वो बेहतर टिप्स मैं दे सकूँ, ताकि आपको मैं वो बेहतर ट्रिक बता सकूँ, जो आप रिलेशनशिप में यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप अपने रिश्ते में यूज़ कर सकते हैं, और उस जो शैतान है,
जो कुत्ता है, जो गंदा भद्दा पार्टनर है, उसको आप सज़ा दे सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है या मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आप कुछ किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जिस रिश्ते की हकीकत आपको पता नहीं होती है, जिस रिश्ते की क्वालिटी आपको पता नहीं होती है, और आप डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, आप एक दलदल के समान बार बार डूबते चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको तड़पाया गया है, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको डुबोया गया है और डुबोने के बाद आपका हाथ छोड़ दिया गया है। आज आपका हाथ छोड़कर वो इंसान जा रहा है, पहले आपको बुलाया गया है उस रिश्ते में और आज आपको कहता है कि मुझे इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी सच नहीं लगता, सब झूठ है और आप तो सबसे बड़े चीटर हो। वो इंसान गलत होने के बावजूद भी आपको बार बार चीटर बोलता है, आपको धोखेबाज बोलता है, यहाँ तक कि आपने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपना सब कुछ छोड़ दिया है। दोस्तों, अगर चाहते हैं सच में उस इंसान को सज़ा देना, मेंटली, फिजिकली नहीं, मैं मेंटली तो सामने वाले इंसान को साइकोलॉजिकल तो सज़ा दे सकता हूँ, और कोई जादू टोने की अगर आपको मुझसे उम्मीद है, मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मैसेज ना करें। कोई ज्योतिषी विद्या की आपको उम्मीद है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज या कॉल ना करें। अगर सच में साइकोलॉजिकल तरीके से आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं और बेहतर गाइडेंस लेना चाहते हैं, उस इंसान को साइकोलॉजिकल ठीक करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक कराएंगे और आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस दी जाए, आपके प्रॉब्लम को प्रॉपर सही किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आज का जो वीडियो बनाया है वो बड़ा बेहतर तरीके से सोचकर बनाया है। मैंने लोगों की लाइफ को एनालाइसिस किया है, तब जाकर ये वीडियो बना है। ऐसा क्यों होता है कि हम सामने वाले इंसान के दूर जाने के बाद तड़पने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला इंसान हमसे दूर जाता है और हम रोने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने के बाद अच्छे से एंजॉय करता है और हम तड़पने लगते हैं? मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना, मैं बहुत साइंटिफिक चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। अभी ध्यान से सुनना। जब हम किसी इंसान से बात करने लगते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है, उसकी बातों की आदत डाल लेती है। समझ रहे? अगर आपको दोपहर में खाना खाने की आदत नहीं है, तो आपकी बॉडी नहीं माँगेगी। अगर आपको रात के 12 बजे खाना खाने की आदत है, तो आपकी बॉडी को रात के 12 बजे खाने की नीड होगी। वैसे ही हार्मोन्स होते हैं। हमारी बॉडी में उसी तरीके के हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, जिस तरीके का हमारा माइंड होता है। ऑटोमेटिक वही चीज़ें डेवलप होने लगती है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ही फिजिकल की नीड महसूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूसरों के पीछे भी बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी बॉडी उन्हीं चीज़ों को रिलीज करने लगती है जो चीज़ें हमें नीड ज़्यादा होती है। अब हमें किसी इंसान की बातों की नीड है, तो आपको बार बार वही आदत लग जाएगी, बार बार आप उससे बात किए बिना नहीं सो पाएंगे। आपकी बॉडी उस तरीके से वर्क करने लगेगी कि आप डेली उससे बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास काउंसलिंग आती है जिनमें लोग कहते हैं कि सर, हम बिना उससे बात किए कभी सोए नहीं, हम उससे कभी बात किए बिना रहे नहीं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, बड़ी गहराई की और बड़ी सोचने वाली काउंसलिंग थी। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लड़की थी गवर्नमेंट में थी, गवर्नमेंट टीचर थी, और सबसे बड़ी बात, समाज की वो वॉइस था, वो स्थिति, वो व्यवस्था जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं और जिस पर विश्वास लोग करते हैं, जिसको बेहतर मानते हैं। अब जब हम उस व्यवस्था में आ जाते हैं, तो हम अपने आप को सैटिस्फिकेशन देते हैं कि हम बेहतर हैं। सच बात है, एक एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है, एक नज़रिया हमारा बन जाता है। तो सेम यही कंडीशन होती है, वो एक लड़के से प्यार करने लगती है। मामला ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 डेढ़ महीने पहला है। और जब उस लड़के से वो प्यार करने लगती है, लड़का ज़्यादा समझदार नहीं होता है, बस ऐसे ही होता है, छोटी-मोटी किसी कंपनी में जॉब करता है। और कमाल की बात ये होती है कि उस लड़के से इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है कि ये अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में और अपनी सोच के बारे में 1% भी सोच नहीं पाती है। अपनी मेंटलिटी को कैसे बनाना है, अपने आप को कैसे बेहतर रखना है, कैसे अपने आप को किसी लाइन में लेकर जाना है, ये कुछ नहीं सोच पाती है। मैं बात कर रहा हूँ, इसको इस लड़के की इतनी गहरी आदत लग जाती है। ये कहती है कि सर, हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं।
मैंने कहा तो आपने कौन-सा तीर मारा है? कि सर तीर मारने की बात तो ये है कि मैंने आज तक इस इंसान से बात किए बिना कभी रोटी तक नहीं खाई है। मैंने इस इंसान से बात किए बिना कभी सोने के बारे में नहीं सोचा है। जब तक ये मुझे कॉल नहीं करेगा, मुझे नींद नहीं आती है। जब तक मैं इससे बात नहीं करूँगी तो मुझे नींद नहीं आती है। और सर कमाल की बात तो ये है, अब आगे की बातें तो आप सुनेंगे, थोड़ा आपके भी पैरों नीचे से ज़मीन खिसक सकती है। इसने बताया कि सर जब मैं इससे बात करती हूँ, तो सुबह हमारी कॉल चल जाती है। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, कौन मेरे पास बैठा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, यानी पूरे तरीके से फ़ोन को होल्ड पर छोड़ा जाएगा, कॉल चालू करके छोड़ी जाएगी। कॉल सामने वाला सुनेगा, मैं कहाँ बात कर रही हूँ, मैं किसके पास खड़ी हूँ, मैं घर में एंटर कर गई हूँ, मैं कॉलेज में एंटर कर गई हूँ, मैं बस में बैठ गई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरी एक-एक वॉइस को वो सुनेगा। और मैं भी जब तक मैं उसकी पूरी जो डेली का रूटीन होता है, मैं उसको नहीं सुन लेती, तो मुझे सर सुकून नहीं मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ तक तो बात सुन गया, लेकिन एक हैरानी की बात ये थी, ये कहने लगी थी कि सर जब तक मैं इससे बात नहीं करती, मैं अपने आप को ज़िंदा नहीं समझती। सर इस इंसान का मुझे कॉल नहीं आता, तो मैं टूट जाती हूँ। ये इंसान मुझसे बात नहीं करता, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया मेरी रूठ चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसने कहा कि सर मुझे इस इंसान की बहुत गहरी आदत लग गई है। वहीं पर वो लड़का इससे तो प्यार करता ही करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपने ही घर में रहने वाली एक रेंट पे जो लड़की रहती थी, उसके अटैचमेंट में आ गया था। और जब उसके अटैचमेंट में आ गया था तो ये बड़ी परेशान हुई। कमाल की बात ये थी, इसको पता कैसे लगा है? इसको पता ऐसे लगा है कि जब वो घर में जाता था, पहले तो मोबाइल चालू रहता था, लेकिन घर जाने के बाद वो मोबाइल को ऑफ कर देता था। इससे बात नहीं करता था। ये बड़ी बेचैन होती थी, बड़े परेशान होती थी, तो इसने मुझे भी कॉल किया है। हैरानी की बात ये है कि जब ये उससे बात करती थी, तो बड़ी रो-रो कर उससे पूछती थी कि प्लीज़ यार बताओ मुझसे क्या गलती हुई है? प्लीज़ मेरी बात को समझना क्यों नहीं चाहते? मैं बड़ी दर्द में चली गई हूँ, मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझना चाहते? आप मेरे प्यार को क्यों नहीं समझना चाहते? मुझे बता दो कि मुझसे क्या गुनाह हुआ है? लेकिन गुनाह तो बहुत दूर की बात है, इससे तो खुद में ही गुनाह हो गया था। ये उससे बात करती थी, गुनाह यही था कि इसने उससे प्यार किया था। अब ये रो रही, मुझसे बात कर रही, रो रही थी, फिर बात कर रही थी, रो रही थी, फिर बता रही थी। मैं भी बड़ा इमोशनल हो गया कि सच में ये परेशान है लड़की, और सच में वो परेशान थी। मैंने जैसे ही इसको बोला, इसने कहा कि सर मैं नहीं रह पाऊँगी उसके बिना। आप पैसा ले लीजिए, कुछ भी रह ले लीजिए, लेकिन मैं उस इंसान से बात किए बिना नहीं रह सकती। मुझे मोबाइल को होल्ड पर रखना पड़ेगा, मुझे कॉल को चालू रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। सर और उसको तो अब ज़रूरत रही नहीं। मैं ही उसको कॉल करती हूँ और सर वो फ़ोन को चालू करके छोड़ देता है, वो बात नहीं करता है, बस चालू करके छोड़ देता है। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे सुनना पड़ता है सर। मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ सर, मुझे उस इंसान की बहुत गहरी आदत लग गई है। मैंने हमेशा कहा है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। आदत में एक दर्द होता है, वो भी इमोशनली। जब आप किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो आपकी आदत आपकी ज़िंदगी बन जाती है, और सामने वाले की एक हरकत आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, प्लीज़ किसी भी इंसान की आदत ना लगाएँ, किसी इंसान से बात करने की आदत ना लगाएँ। आदत इतनी गहराई तक चली जाती है, इतने टूटने पर हमें मजबूर कर देती है कि हमें पता नहीं होता है कि रिश्ता है या फिर ये आफ़त है। कुछ टाइम के बाद ये रिश्ता हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाता है, और हमें लगने लगता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब हम बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस इंसान से आप टूट कर प्यार करते हैं, अगर आप उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि प्लीज़ यार मेरी बात को तो सुनो, नहीं, वो मानेगा ही नहीं। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आप जिस किसी इंसान पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, तो वो इंसान आपके साथ गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके साथ गेम पर गेम खेलेगा, माइंड गेम खेलेगा, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करेगा, वो डार्क साइकोलॉजी यूज़ करेगा, यहाँ तक कि आपके ऊपर वो हर ट्रीटमेंट यूज़ करेगा, हर तरीके यूज़ करेगा, और हर तरीके में से कुछ तरीके ऐसे होंगे जिनकी आपको आदत लग चुकी होगी। जिनकी आपको आदत लग जाएगी,
और आप उस आदत को अपने आप को नहीं सँभाल पाएँगे। आपके पास रोने के अलावा, आपके पास परेशान होने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अगर सच में आपको किसी की आदत लग गई है, तो आप कोशिश करें उस आदत को छोड़ने की। मैं ये नहीं कहता कि आप प्यार नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप किसी की आदत से अगर कनेक्ट हो चुके हैं, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा आज नहीं कल। तो आप कोशिश करें, अच्छी आदतें लगाएँ और सामने वाले से प्यार करते हैं तो इमोशनली अटैचमेंट में लेकर आएँ, ना कि फिज़िकल अटैचमेंट में। कई बार फिज़िकल की भी आदत लग जाती है पार्टनर को, और जब फिज़िकल की आदत लग जाती है, तो जब आप फिज़िकल नहीं होंगे या सामने वाला फिज़िकल नहीं होगा, तो झगड़ा होगा, फाइट होगी। आपको डाउट लगेगा कि यार ये इंसान कैसे मुझसे दूर हो सकता है? ये तो मुझसे फिज़िकल होता था, ये इंसान कैसे मुझसे अलग जा सकता है? आपको लगेगा, आपको फ़ील होगा, आपको एहसास होगा। तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर सच में आपको दिक्कत हो रही है, तो इस दिक्कत को थोड़ा सँभाल लेना, इस माइंड को थोड़ा सँभाल लेना। अब मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई इंसान आपको आदत लगाकर चला गया है और वो इंसान अब आपसे बात नहीं करता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मुझे उससे बात करने की आदत है, वो मुझे धोखा देता जा रहा है, और सर उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई है और अब वो मुझसे बात नहीं करता है। दोस्तों, आपने एक बात देखी होगी, जब हम किसी इंसान से इमोशनली अटैचमेंट में होते हैं, किसी इंसान से इमोशनली टच में होते हैं, तो हम मानते हैं कि उससे हम प्यार करते हैं, हम मानते हैं कि वो हमसे प्यार करता है। लेकिन दुःख की बात ये होती है कि उस इंसान से बात करते-करते हमें रात बीत जाती है, और रात को एक समय ऐसा आता है, शुरुआत में हम जब किसी से बात करते हैं, हमें उस इंसान से बात करने में बड़ी खुशी होती है, और हम खुश इतने होते हैं कि उस इंसान से बात करते-करते जब हँसने लगते हैं, तो हमें अपने मुँह पर हाथ रखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी को हमारी हँसी ना सुन जाए, किसी को हमारी खुशी ना सुन जाए। लेकिन वहीं पर एक समय ऐसा भी आता है, हम उस इंसान को मनाते रहते हैं, हम उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं। वो हमें कहता है, नहीं-नहीं मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, मुझे रिश्ता ही अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं, वो झगड़ा करने लगता है, वो लड़ाई करने लगता है, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और ब्रदर आप बात करते-करते मुँह पर हाथ रखते हैं, रोने के लिए, ताकि आपकी रोने की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ यार, थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात को। किसी इंसान से बात करने की आदत ना डालें। आदत, मैं हमेशा कहता हूँ, मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है, और जो आपको अंदर-अंदर तोड़ देगी, आपको अकेला कर देगी। आप ज़िंदगी भर अपने आप को नहीं सँभाल पाएँगे, क्योंकि आप इतने डूब जाएँगे कि आप, जैसे कहते हैं ना, एक दरिया जिसमें आपको पैर भी रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो अगर आपने किसी इंसान से प्यार किया है, तो मैं मानता हूँ प्यार किया है। प्यार आप उससे कर रहे हैं, आदतों से मत करें। वो कैसा है, कैसा नहीं है, किस तरीके का है, वो कब बात करता है, कोशिश करो। अब आप कह रहे हैं कि सर मैं मुझे तो आदत लग गई है, लेकिन वो इंसान कैसे तड़पेगा? थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको अपने आप को कुछ टाइम के लिए बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना है। 1 सप्ताह के लिए ये जो मैं ट्रीटमेंट आपको दे रहा हूँ, इसको फ़ॉलो करना। इस ट्रिक को फ़ॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके रिलेशनशिप में बहुत बेहतर और बहुत डीपली काम करने वाली है। थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान से टूट कर प्यार करती हूँ। ठीक है। आपको क्या करना है, उस इंसान से 1 सप्ताह के लिए अपने आप को सेपरेट कर लेना है। अपने आप को अलग कर लेना है, पूरे तरीके से। यानी उस इंसान को आपकी खोज, खबर, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उस इंसान तक जानी नहीं चाहिए। आपकी खबर उड़ते हुए भी उस इंसान तक ना जाए। उस इंसान तक, एक जिसे कहते हैं ना, हवा में भी आपकी एक्टिविटी ना पहुँचे। जब तक आप पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी को उस इंसान से गायब नहीं कर पाएँगे, तब तक आप उस इंसान को ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाएँगे। अगर आप एक बार भी गायब कर पाते हैं, अपने आप को ज़ीरो कर पाते हैं, उस इंसान को सज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको क्या करना है, 1 सप्ताह के लिए उससे पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाना है, उस इंसान से बिना बताए। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अगर आपने उस इंसान को एक बार भी ये बोल दिया कि मैं आज के बाद तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं आज के बाद इस रिश्ते में नहीं रहूँगा, मैं आज के बाद तेरे पास कॉल नहीं करूँगा,
मैं आज के बाद तेरे पास मैसेज नहीं करूँगा और मैं अकेला ज़िंदगी जीऊँगा। मैं अकेला अपनी ज़िंदगी को चलाऊँगा। फिर आप उस इंसान को कभी भी सज़ा नहीं दे सकते। फिर उस इंसान को एहसास नहीं करा सकते, उस इंसान को रियलाइज़ नहीं करा सकते। बस आसान रास्ता ये है कि आपको उस इंसान को कुछ भी नहीं बोलना है, उसको बिना बताए उसकी ज़िंदगी से पूरे तरीके से गायब हो जाना है। ऐसे गायब हो जाना है कि जैसे आप उसकी ज़िंदगी में थे ही नहीं। कभी आप उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए, उस तरीके से आपको गायब हो जाना है और गायब इस तरीके से होकर दिखाना है कि सच में आप गायब हो चुके हैं। ओरिजिनल प्रैक्टिकली चीज़ों को करना है। आपको दिखावा नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी को सँवारना है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी को सुधारना है। दिखावे से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। ये चटक-मटक जो भी आप कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपको ओरिजिनल शो कराना है। आपको शो कराना है कि सच में बिल्कुल मैं आपकी ज़िंदगी से गायब हो चुका हूँ। उसको एहसास होना चाहिए कि सच में यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी से गायब हो चुका है। अब आगे की बात समझना, जो बड़ी गहराई की है और जो बड़ी डीपली है। आपने उस इंसान को बार-बार कॉल किया, वो नहीं सुना। आपने उस इंसान को बार-बार मैसेज किया, उसने सीन नहीं किया। आपने बार-बार उस इंसान को समझाने की कोशिश की, उसने आपसे बात नहीं की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने आप को रोकना है, पूरे तरीके से बैन लगा देना है आपको अपने ऊपर। जब आप अपने ऊपर बैन लगा देंगे, तो सामने वाला इंसान समझेगा यार ये इंसान कहाँ चला गया? क्या ये कहीं चला तो नहीं गया? कहीं भाग तो नहीं गया? ये इंसान तो मुझे बात करना चाहता था। ये इंसान तो मेरे टच में रहना चाहता था। ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी में रहना चाहता था। यही तो है ना? तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने आप को थोड़ा शांत रखना है और पूरे तरीके से साइलेंट रखे। आपको अपने इस रिश्ते को बिल्कुल पूरे तरीके से शांत कर लेना है। उस इंसान को एहसास कराना है कि आपके बिना भी मेरी ज़िंदगी चल सकती है। तो आपको क्या करना है, 1 वीक के लिए पूरा अपने आप को गायब कर लेना है। ना उसका कॉल रिसीव करना है, ना उसको मैसेज करना है। अगर आपको 1 कॉल करेगा तो नहीं उठाना है, 2 कॉल करेगा नहीं उठाना है, अगर वो डेली भी कॉल करेगा नहीं उठाना है, जब तक आपके पास सामने वाले इंसान के कम से भी कम 20 कॉल ना आ जाए। आपको उस इंसान से बात नहीं करनी है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंसान किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट है, फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली नहीं, अगर सच में कोई इंसान किसी से इमोशनली कनेक्ट है, तो आपके गायब होने के बाद, उसके गायब होने के बाद उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। उसको एंग्ज़ायटी होने लगेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है मेरा पार्टनर? इतनी गलती क्यों कर रहा है मेरा पार्टनर? उसको परेशानी होने लगेगी, वो चिल्लाने लगेगा, वो रोने लगेगा, वो कहेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? वो इंसान तो मेरे लिए तड़पता था, वो इंसान तो मेरा ध्यान रखता था। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है गायब होने के ऊपर। आपको प्रॉपर गायब हो जाना है, 1 सप्ताह के लिए गायब हो जाना है। उसकी कॉल आए, उसकी मैसेज आए, लेकिन आपको रिसीव नहीं करने हैं, रिप्लाई नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बिचौलिए होते हैं, कुछ मीडिएटर होते हैं ज़िंदगी में, उन मीडिएटर को भी आपको फॉलो नहीं करना है। उनको एहसास कराना है कि मैं अलग हो चुका हूँ, पूरे तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहा हूँ। अब आगे सुनना। आपने उस इंसान से दूरी बना ली, लेकिन आप एक गलती और भी करते हैं। जैसे आप उस इंसान से डिस्टेंस में जाते हैं, तो आप बहुत रोने वाले स्टेटस लगाने लगते हैं। आप परेशान होने वाले स्टेटस लगाने लगते हैं। आप अकेले रहने वाले स्टेटस लगाने लगते हैं। आप दिखाते हैं कि मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मैं अकेली हो चुकी हूँ। यानी आप ऐसे स्टेटस लगाते हैं जिनसे आपके पास कुछ भी नहीं बचता। सामने वाले इंसान को पता लगता है कि ये इंसान परेशान है अभी भी, ये अकेला है अभी भी, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये तो पूरे तरीके से टेंशन में है। यानी वो इंसान पूरा परेशान होता है, पूरा अकेला होता है और आपको एहसास कराना है कि मैं खुश हूँ तुझसे दूर जाने के बाद भी। मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही है तेरे से अलग होने के बाद भी। अगर आप उस इंसान को ये एहसास करा पाए, आप उस इंसान को ओरिजिनल यानी प्रैक्टिकल ये एहसास करा पाए कि सच में मैं बेहतर इंसान हूँ, सच में मेरी ज़िंदगी बेहतर चल रही है। सच में आप उसको ये दिखा पाए कि तेरे जाने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तू किसके साथ है, किसके नहीं है, तू क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। अगर आपने ये चीज़ उससे दूर हटा ली इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कराने पे आपने थोड़ा काम किया,
तो बेहतर तरीके से आप उस इंसान को ट्रीटमेंट दे पाएँगे, उसको एहसास करा पाएँगे, उस इंसान को सच में एहसास होगा कि आपने उसके साथ क्या किया है। पहले तो उसने किया था ना, और वो आपके साथ चीटिंग पर चीटिंग किए जा रहा था। अब आपको बस एक चीटिंग करनी है जिसको बोलते हैं। ये चीटिंग है और आपको उस इंसान को सस्पेंस में रखना है। उस इंसान को एहसास कराना है कि मैं सस्पेंस में हूँ भैया, और सच में सस्पेंस में मतलब उसको पूरे तरीके से अपने बारे में शो नहीं कराना है। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कितना, ये चीज़ें आपको उसको नहीं एहसास करानी है। अब आगे की बात सुनना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान से टूट कर प्यार करता हूँ। मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाता हूँ। आपको उस इंसान को पूरे तरीके से याद करना बंद करना पड़ेगा, और याद करना कैसे बंद करेंगे? अपने आप को बिज़ी रखकर। दूसरी बात, आपको उस इंसान को ज़्यादा सोचना बंद करना पड़ेगा, ओवरथिंकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। जितना सोचना है पॉजिटिव सोचना है। अगर आप सच में पॉजिटिव सोच पाएँ और सच में उस इंसान को पॉजिटिव शो करा पाए, तो आपके बारे में कभी वो इंसान गलत नहीं सोच पाएगा और कभी आपसे दूर भी नहीं जा पाएगा। उसको सच में सज़ा मिलेगी, सच में उसको एहसास होगा। लेकिन कैसे? आपके पूरे तरीके से अपने आप पर फ़ोकस करने से, पूरे तरीके से उस इंसान की ज़िंदगी से गायब होने से, और प्रॉपर आपको पॉजिटिव रहने से उस इंसान को सज़ा मिलेगी। नहीं तो उस इंसान को कभी सज़ा नहीं मिलेगी, कभी उसको एहसास नहीं होगा, कभी उसको पता नहीं लगेगा कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। तब तक उसको कभी भी एहसास नहीं होगा दोस्त। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ, और एक बेहतर वीडियो के साथ, और एक बेहतर मोटिवेशन वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।